दोस्तों, आज है वेडनेसडे, यानी कि धुरंधर का आज है थर्ड वेडनेसडे, बुधवार। और जो 19 दिन में इसने कमाई किया है, तो मैं जैसा हमेशा आपको बताता हूँ कि जो हमने प्रेडिक्शन किया था उस हिसाब से मूवी कहाँ तक कमाई की है। और दूसरा, ये रियल में जो ट्रेड का फिगर है वो क्या दिया कि 19 दिनों में मूवी ने कितनी कमाई की है, और जो प्रोड्यूसर का फिगर है उसके हिसाब से ये मूवी कितनी कमाई की है, और जो 20वें दिन का जो ऑक्यूपेंसी आ रहा है उसके हिसाब से मूवी कितनी कमा सकती है। ये सारा हम लेकर एक चर्चा करते हैं, और उसके बाद इसके लास्ट जो पार्ट होता है वीडियो का, उसमें हम देखते हैं कि मूवी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं या नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जो थे डे 18 में, तो प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से ये मूवी था इंडिया नेट में 598.90, मतलब कि 598 करोड़ और 90 लाख रुपया, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 902 करोड़ के आसपास था ये उस दिन। अब ऐसे ही ट्रेड का देखेंगे तो 16 इनका था 572 करोड़ और 25 लाख रुपया, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 876 करोड़। ठीक है, 28% की ऑक्यूपेंसी थी। अब आते हैं डे 19 में कि डे 19 में इस मूवी ने कितनी कमाई की है। तो ट्रेड का जो ऑक्यूपेंसी है वो है 30.70% की ऑक्यूपेंसी, मतलब 30.70 के जो है वो ऑक्यूपेंसी थी। अब ट्रेड ने इसने बताया कि अपने 19वें दिन में मूवी ने, जो कि बोल सकते हैं थर्ड ट्यूसडे था, उस दिन ये 17 करोड़ और 25 लाख रुपया इंडिया नेट से कमाई की है। 589 करोड़ और 50 लाख रुपया, जिसका ग्रॉस हो जाता है 707। 200 करोड़ इनके हिसाब से ओवरसीज से कमाई की है, तो 907 करोड़ ये मूवी देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है। लेकिन गेम कैसे चेंज होता है, जो मैंने कल आपको बोला था कि ये मूवी जो है 20 करोड़ के नीचे, 19-20 करोड़ के नीचे नहीं कमाई की, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि ऑक्यूपेंसी जो है, जो जब 33% की ऑक्यूपेंसी थी तब मूवी ने 28 करोड़ 60 लाख रुपया कमाया था। कोई शोज कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ, तो फिर उसके आसपास ही कमाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 3% की ऑक्यूपेंसी में कमी आई है। तो आप 16-17 करोड़ कैसे कह सकते हैं? इन्होंने 16 करोड़ बताया था, मैं बोला था 20-21 करोड़ कमाएगी। तो जो प्रोड्यूसर का फिगर आया है उसके हिसाब से 20 करोड़ 40 लाख। अब देखिए मेरा प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट था। जो 619 करोड़ ये मूवी कमा लेती है, और इंडिया नेट में देखा जाए 619 करोड़ 30 लाख रुपया, ग्रॉस हो जाता है 730 करोड़ 77 लाख रुपया। 201 करोड़ 65 लाख ओवरसीज से कमाई की है, जिससे कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 932 करोड़ 42 लाख। अब सवाल उठता है कि जब इतनी कमाई कर ली है तो इसने कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो पहले तो बता दूं कि धुरंधर ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 910 करोड़ और 72 लाख था। सलार का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड था जो 609 करोड़ 61 लाख रुपया देखा जाए तो। कुली ने 516 करोड़ 81 लाख कमा, तो उसका टूट गया। और कबीर सिंह का भी 368 के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए कि ये इसने इंडिया नेट के कलेक्शन में किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो इंडिया नेट के कलेक्शन में जो ये 619 करोड़ इसने कमाई की है, तो इंडिया नेट के कलेक्शन में 619 में से अब कंतारा का जो 622 करोड़ का ऑक्यूपेंसी है 20वें दिन में टूटेगा, और 640 करोड़ इसने कमाया था जवान ने। इसके रिकॉर्ड बाकी है इंडिया नेट के कलेक्शन में। बाकी जितने रिकॉर्ड है, छावा का 601 करोड़ का वो टूट गया है, एनिमल का बहुत पहले 553 करोड़ का टूट गया। तो अब दो ही रिकॉर्ड दिखते हैं, एक जवान का 640 करोड़ और एक कंतारा का 622 करोड़। बाकी जितने भी रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो चुके हैं। तो ये आंकड़े हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब ये जो इसका देखते हैं, पहले जो वीकेंड में कितना कमाई किए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में 218 करोड़ कमाया, सेकेंड वीक में 261 करोड़ 50 लाख रुपया, थर्ड वीक में 99.70 करोड़, और इस तरह से इसने कमाई किया। अब धुरंधर जो है 600, अब जो 2025 के जो हाईएस्ट ग्रोस है उसमें तो टॉप पे ही है, 619 करोड़ 30 लाख रुपया 19 डे में। छावा है दूसरे नंबर पे 615 करोड़ 39 लाख रुपया। सैयारा 337 करोड़ 59 लाख। महाअवतार नरसिंहा 247 करोड़ और 96 लाख रुपया। वॉर 2 244 करोड़, बाकी तो नीचे ही है।
तो इस तरह से देखा जाए कि टॉप जो 2025 की जो मूवी है उसने उन जितने कमाई की है सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका बजट है 225 करोड़। तो आप मान के चलिए कि अब इस मूवी को रोकने वाला अभी तो कोई नहीं है। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि इसके कलेक्शन में कोई ड्रॉप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब 20वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी हम देखते हैं इस मूवी का, तो जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अभी देखिए इवनिंग तक का ऑक्यूपेंसी है, मुझे लग रहा है कि इसके नाइट की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। उसका वजह है कि कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गई, मतलब आज रात से वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैकेशन में इस मूवी की कमाई भी बढ़ जाएगी। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि ऑक्यूपेंसी भी इसकी बढ़ेगी। जिस तरह से कल आपने देखा था कि इसकी ऑक्यूपेंसी जो इवनिंग में 35% थी, वो यहाँ पे 37 देखने को मिल रही है। यहीं पे आफ्टरनून और मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी में देखेंगे तो 19वें दिन का ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। जो मॉर्निंग में 20वें दिन में 17% है, वहाँ 18.59% है। और जहाँ 20वें दिन में ऑक्यूपेंसी है 31.60% की ऑक्यूपेंसी है, वहीं 19वें दिन में 32.66% है। लेकिन अब यहाँ से गेम चेंज होता है। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी में करीब करीब 2% का जंप देखने को मिलेगा। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि अब जो नाइट की ऑक्यूपेंसी आएगी उसमें भी जंप देखने को आपको मिलेगा। और ये मुझे लग रहा है कि अगर जो ऑक्यूपेंसी कल 30.70% की ऑक्यूपेंसी थी 19वें दिन में, और इसने 20 करोड़ से ऊपर का कमाई किया है, तो ऐसा मैं मानता हूं कि 28.71% की ऑक्यूपेंसी, तो मुझे लग रहा है नाइट में इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी है 19वें दिन के 35.88 को ब्रेक करेगी, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि 1% ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि 40 से ऊपर जाएगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो 19वें दिन में 20 करोड़ के आसपास 20-21 करोड़ का ये, तो मुझे लग रहा है कि 20-21 करोड़ कमा लेगी कम से कम। अब नाइट की ऑक्यूपेंसी कितनी भागती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 20-21 करोड़ के बीच में ये मूवी अपने 20वें दिन में ये कमा लेगी। अब 20वें दिन में अगर कमा लेती है तो इसका हो जाएगा 600, मतलब 600, अगर 619 में अगर 619 करोड़ 30 लाख है, तो इसमें अगर 20 करोड़ दे जोड़ ले 20, मुझे लग रहा है कि जवान का जो रिकॉर्ड है आज टूट जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर 20 करोड़ 40 लाख भी कमाएगी आज के कल के हिसाब से, तो 10 लाख का अंतर होगा। लेकिन मुझे लग रहा है, देखते हैं फिर कल क्या होता है। और उसके अलावा जो छावा का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। तो देखते हैं और क्या क्या है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मुझे लग रहा है ये मूवी अब 1000 करोड़, मतलब आपको 2 दिनों में 1000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद चालू हो जाएगा पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, ये सब चालू हो जाएगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इंडिया का जो इंडिया नेट का कलेक्शन है उसके रिकॉर्ड तो टूटती जा रही है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केवल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। जैसे ही आगे बढ़ेगी तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आप पठान का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, जवान का 1160 है, और इसी तरह पठान का मेरे ख्याल 1040 है। तो उसके बाद वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन पर हम डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पठान के कब रिकॉर्ड टूटती है, उसके बाद जवान का रुके, उसके बाद देखते हैं ये मूवी और कितनी आगे जाती है, कितनी आगे रुकती है। और मैं एक और चीज़ इसके साथ ही बता दूं कि पिक्चर जो अभी मैं गया था, कई दोस्त मिले जो उन्होंने कल के दिन मूवी देखी। हम सही में मानते हैं कि कई लोगों ने 2 बार मूवी देखी, उसमें से 2-3 मेरे फ्रेंड है 2 बार मूवी देखे। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली जो आप लोगों को भी जानना चाहिए। ठीक है, अक्षय खन्ना ने ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, लेकिन आपके हिसाब से दूसरा ऐसा कौन है व्यक्ति है जो एक्टिंग में अक्षय खन्ना के बाद पोजीशन लेता है? मैं तो मानता हूं कि जो राकेश बेदी हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। उनका अगर एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की एक्टिंग जमाली का जो रोल किया है राकेश बेदी ने, हैट्स ऑफ टू राकेश बेदी। मैं मानता हूं कि उसके बाद 3rd नंबर पे आपको आर माधवन मिल जाएंगे या अर्जुन रामपाल मिलेंगे, और इस गिनती में मैं संजय दत्त को सबसे नीचे मानता हूं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।